वाह महाराज, अच्छी दुर्गत करवाई, आटी पसली दड़वाई, अब तक होश न आई, मुश्किल से जान बचाई। मित्रवर, ये तुम्हारे दिल का भ्रम है, वरना मित्र घात से बढ़कर कोई शुभ कर्म है। मुझे ऐसे आपसे कौन सी जरूरत थी, फिर धोखा देने की क्या जरूरत थी। दरअसल ये बड़ा दावा है कि तुम दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसलिए मैं बावजूद कोशिश करने के भी तुम्हारी पहचान न कर सका और मुताबिक अपना इतना न कर सका। हुआ क्या है? आप तो बहुत ही घबरा रहे हैं और बड़े देश में आ रहे हैं। हाँ साहब, मुंह से तो कह ही देना है, कोई करना धरना थोड़ी पड़ता है। आपके नजदीक तो कुछ हुआ ही नहीं है। मेरा एक काम अब तक दर्द कर रहा है। आप बिल्कुल न घबराइए, इस दफा आप अपना लिबास चेंज करके जाइए। देखना, अगर आप भी लापरवाही से काम किया तो वो मुझे जान से मार लेगा और सारे नशे दम उतार देगा। नहीं नहीं, अब वो मैदान में आते ही अपनी जान गवाएगा और ज्यादा देर जिंदा न रहने पाएगा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। अच्छी बात नहीं दिखाई, बनना पड़ा तो घर में घुसकर जान बचाई। तेरा बाहर आ जाओ भाई। अरे सुनाई, मालूम होता है तेरी खोपड़ी फिर खुल आई। बाहर भी आएगा, ये घर में बैठे फादे बुलाएगा। तू इसी तरह बात दिलाएगा, अपनी शर्त से बात नहीं आएगा। स्वामी जी, जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना पर गौर फरमाइए। तो यही था, तुम चुप ही रहो, वरना जो कुछ कहना चाहिए। रामनाथ, ये बात तो भाई है, जिस माता की गोद में आपने परिवार पाई है, उसी गोद में मेरे परिवार पाई है। आप दोनों की दुश्मनी प्रजा पर बुरा प्रभाव डालेगी और आपकी प्रजा भी देश पर बुरा प्रभाव डालेगी। चाहते ना चाहते से घर का नक्शा मारा जाता है, लेकिन राजा की बेइंसाफी से तमाम राज्य का नक्शा उल्टा हो जाता है। आप महज दर्द देने का शिकार हुए हैं और हम का उस बेचारे की सूरत से बेजार हुए हैं। वो तो अन्यथा आपके राजे आपके सरदार हो गया था और फिर वो जान से आपके चरणों पर निसार हो गया था। इसलिए मुनासिब यही है कि आप इसका हक इसे संभाल दें और इस भेदभाव को देश से निकाल दें। हाँ, मैं समझ गया। असद की आग ने तुझको मजबूर कर रखा है और प्यारी रोमा के सोतिया ढाने के लिए तेरा सीना चकना चूर कर रखा है, इसलिए इधर उधर की बातें सुनाती है।
मसले सुनाती है कि ये खटता हुआ कांटा किसी तरह से तेरे कलेजे से निकल जाए और तुझको सुख की नींद सोना मिले। मगर ये तेरी फजूल बातें मैं हरगिज़ सुनने के लिए तैयार नहीं और किसी हाथ में भी इस नाखल की शक्ल देखने का समाचार नहीं। मैं आपके चरणों के सौगंध खाती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरा दिल आपके कमीने ख्यालों से बिल्कुल पाक है। सिर्फ इससे रोकती हूँ कि ये लड़ाई आपके लिए खतरनाक है, चाहे वो गुनाहगार है या बेगुनाह है। मगर इसमें शक नहीं कि उसके पास जबरदस्त ताकत स्पष्ट स्पष्ट सुना है। अभी अभी आनंद ने मुझे बताया है कि अयोध्या के दोनों राजकुमारों को अब उसने अपना मित्र बनाया है और उन्होंने इसको उकसाया है, जो इतनी मार खाकर भी दोबारा मुकाबले के लिए आया है। ज्यादा वक्त पकड़ने लगा और मेरे आगे से हट जा। ना मैं इससे डरता हूँ ना इसके किसी हफायती के परवाह करता हूँ। क्या तू मुझे ऐसा बुद्धिल बनाना चाहती है? किसी की ताकत का खौफ दिखाकर मुझे घर में बिठाना चाहती है? इसका एक हमायती क्या अगर 1000 हमायती हो तो भी बाती क्या है और इन नादान छोकरों की मेरे सामने बसाती क्या है? अगर तू ज्यादा जुबान चलाएगी सच सुना पाएगी।
दो, मुझे ज्यादा हैरान ना करो। परमेश्वर के वास्ते इस जिद को छोड़ दो और मुझे ज्यादा परेशान न करो। मैं तुम्हारे कहने से अपने नाम को फटा नहीं लगा सकता। मान जाओ, यह वक्त फिर हाथ नहीं आ सकता। इसकी मुझसे मुकाबला करने की क्षमता है, जो एक अरसे से बिल्कुल अधपता था। इन्हीं बातों से पाया जाता है कि वो किसी के हौसले पर कूद रहा है। और में ही बातें बनाओगे, जब बाहर में आओगे तो सुनते हैं वो किस तरह ललकार रहा है। ये सुप्रीम नहीं बल्कि कोई और ही मार रहा है। उस वक्त भाग कर जान बचाई, दोबारा सामने आते शर्म नहीं आई। मेरा हक मुझे दे दो, बात कहीं आई, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई, सवाए हमारा जिंदगी के तेरा कोई हक नहीं। तो आज तुम्हारी मौत तुम्हारी कोई शक नहीं। न जिंदा जाएगा तू आकर मेरी तलवार के नीचे, तू चल कर आया छुरी की धार के नीचे। तू किस शेर अकबर के सामने आया? अरे बेटा, या जिसने तकब्बर वो एक दिन सर के बल आया। आया किस भरोसे पर मुझे नीचा दिखाने को? तेरा ही पाप काफी है तेरी हस्ती मिटाने को। समझ जा तेरे सर में शमशीर उल्टी है, तेरी शमशीर उल्टी है या तेरी तकदीर उल्टी है। उतला तू के नहीं बातों से माना करते, यार डंडे के नहीं नरमी को जाना करते। और दुनिया तो भगवान को अपना बनाती है, मगर दर्द कम वक्त ने अपनों को बेगाना कर दिया। अरे बाजी, इतनी जुबान दराजी अभी करता हूँ तेरी मेहमान। तुम्हारी 10 जुबान दराज ने मुझे जुबान दराज कर दिया, और तुम्हारी फायदा करने से तुमने मुझे लड़ाई के लिए Thank you.
Anual, takımcı. Era onlarla Yine botundan mı oluyor? Mother Joy. यार बोली गिरा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आगे अनमोल बर्डर वो क्यों है आंखें बंद करके कर रहा है अरुद जोई दोनों जी अपने को में अनवा है एक ही बात करना नहीं करते इस विशाल मेरा खुद को आसान है वो बदतमीजी बातें नहीं कर रहे यार मेरे पापा भी उधर ही चल सामने आसान है लेकिन बदतमीजी मैंने इसको पता कैसे करना है ये देख लेकिन कोई देखना नहीं देख क्या करेंगे बस अब तीर है मैं कोई बदतमीजी से करा तो आप की तड़ी बोल ना तो धनुष तीर बाजे होते थे बात आई थी को वो पटाखा अंगताया ओए मैंने कब बोला था ओए ठीक है ना बेजर थी हमारे साथ यार कोई की दिक्कत स्नेह बुझी अनमोल की क्या दोष है ठीक रहा है भाई जी दोस्त सामने आई है आया अंगत आया ओए थोड़ी आने वाला अनमोल कोच रहा निकला छोटा आए छोटे ना तो उसको आवाज़ नहीं मिला अनमोल ठीक हो बड़ी बुरी आई थी ठीक रहे थी आई नहीं मैं ठीक रहे तू अनमोल इस बड़ी बात से अपनी लाए थी आप टीचर को नहीं चलो ओ पापी मेरी और सुप्रीम ना की साथ में ये कसर से अनमोल थी और खाकर थी वर्ल्ड वार आज बड़ी मगर जंग चल तुम्हारे रही साथ थी इंडिया मेरी बहुत वर्सेस संकट थी
बड़ी गल बेची है क्यों इस अनमोल कदर रामा आपको देख उजाड़ा था? अनमोल को कितनी बड़ी बनने के बोलेगा और कौन सा बाबा का खेत उजाड़ा था? पर पटाखे अगर सीता की रिहाई के लिए जंगल मेरे पास आते हाल बुरा था तो मैं सीता तो क्या बल्कि आप चाहते उसकी दूसरी रानी उसने एक और के इशारे से यहाँ बुला लेता, क्योंकि वो मेरे हाथ से कई समय सह चुका है और एक अर्सा तक मेरी कैद में रह चुका है। मगर जिब्रील से ये उम्मीद रखना सरासर है। ओ इस बेचारे की उनके सामने जाने की क्या बात है? इसमें शक नहीं कि तुम्हारी एक एक बात जले हुए दिल से निकलती है और धर्म के उसूलों से समझने में तुम्हारी बहुत सी गलती है। जरा सोचो तो, छोटे भाई की स्त्री अनमोल शास्त्र उसके लिए क्या हिदायत करते हैं, मगर आप बजाय अपनी गलती तस्लीम किए उल्टा ही मेरी शिकायत करते हैं। छोटे भाई और बेटे की स्त्री, अपनी बहन और पुत्री, इन चारों का दर्जा एक समान है और इसकी तस्दीक के लिए शास्त्र का एक एक वर्ग प्रमाण है। इसको बुरी नजर से देखना नीच कर्म है और एक के धर्म है। अच्छा, जो कुछ हो गुजरा उसका क्या अफसोस है? मुझे अपनी तरफ से हर तरह से संतोष है, मगर आपसे ताकीद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ है ना खाने वाले साथ आप मेरी तू बाल के सीन मार बोल तेरा आता हूँ और साड़ी को करेंगे। मुझको आपसे कोई दिली की जरूरत नहीं, कीड़ा हिंदुस्तानी दस इसलिए में मेरी तरफ कीड़ा आपको किसी किस्म का शक व शुबा करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी तरफ से आप हर तरह से बेफिक्र रहें और जो बात कहनी है बिना तकलीफ के कहिए। अगर क्या मैं सच गुनहगार हूँ, मगर आखिरी वक्त में इस लास्ट का खासदार हूँ। सारा औरंगजेब को हर कितना सताए और उन पर किसी किस्म का जबर न करे। सुग्रीव बड़ा समझदार है और उसकी जात से मुझे काबिल यकीन है। वो हर कस इस किस्म का निकम्मा ख्याल नहीं करेगा और हर कस ऐसे ओछे हथियार इस्तेमाल न करेगा। हालांकि आपने इसको हद से ज्यादा जुल्म पहुंचाए हैं और जो कष्ट इसको ना देने थे वो भी आपने इसको दिए हैं। मेरे प्राण प्यारी तारा, ओ मेरे लड़के जिगर अंगा तारे, उनको ज्यादा ना रोने देना और उनको ज्यादा व्याकुल ना होने देना। इसको बाद में लक्ष्य आएगा। मेरे
यार का आंखों से क्या बिगड़ा तो तेरे में वो डर है वो मुझे मेरे देखिए बारिश से मेरे को कारण से आप तारे से मिलता है मेरा माना नहीं हो जब बचाया होनी अपने जलाना मेरा माला माने हमसे खड़े पुकारती बोलो तो होते हो अंधेरा पहले ही ऐसा से जो बस अब रक्षित करो आप मेरे सरदार, मेरे प्राणों के आधार, आप क्यों मुझसे मुंह मोड़ जाते हैं और मुझे केस के सारे छोड़ जाते हो? मुझे अपनी जिंदगी की चाह नहीं, जिस तरह होगा निभा लूंगे या आपके साथ ही स्वर्ग के राह लूंगे। मगर इस जिगर के टुकड़े को किसे संभालूंगी जिसे बड़े लाड चाव से पाला था और कभी घर से बाहर कदम ना निकाला था। अपना मालूम कहाँ कहाँ जूते चटकाएगा। मेरे लाल, तेरी किस्मत छोड़ गई और पिता की प्रेम भरी को तुझसे छूट गई। देवी अगर ये सदमा तेरे लिए बड़ा सख्त है और वो कौन कम वक्त है जिसको तेरी इस हालत पर रहम न आता हो और जो तेरे इस रोदन पर सुनकर जिंदगी का आंसू न बहाता हो। मगर अब सब्र करने में ही दानाई है और इसी में तुम्हारी और अंगत की गवाही है। स्वामी का तुम्हारे साथ इतना ही संबंध था और कुदरत की तरफ से तुम्हारे सहयोग का इसी तरह प्रबंध था। तुम अपने दानिश में धन्यवाद का जरूर हो, मगर मेहरबानी करके जरा मेरी आंखों के सामने दूर हो। अरे बेरहम, अन्याय, किसी से झगड़ा, किसी से लड़ाई, मगर बिना वजह हत्या करते गैरत न आई। भाई भाइयों का आपस में तकरार था और तुम्हें बीच में कूदने का कौन सा अधिकार था? प्यारी तारा, अरे क्या तूने मुझे समझाने के लिए बहुत मत मारा, मगर अफसोस मैंने तेरी नसीब से फायदा ना उठाया, जिसका नतीजा आप सामने आया। तेरी राय से बचना चाहा और के तुझको बहुत सख्त कुछ कहा। याद है नेशनल रखी थी ऊपर कैमरे की, वो देखे ताकि मेरा ताकते ताकते संतोष करो। आज करोड़ी को मी उयर नो जमीन अंत है ना और बस बस कौन बंदा जीवन डाला अक्सर बस ठीक है वीडियो बनाना रक्षित का गाना रक्षित का गाना देखे गए
मेरे जिक्र के टुकड़े ज्यादा ना रो और ज्यादा परेशान ना हो। मेरी हालत पर रहम कर। तेरा रोदन मेरे कलेजे को चकनाचूर कर रहा है और मेरी आत्मा को निकलने से मजबूर कर रहा है। राजा जी, मैंने बड़ा बात किया जो चंद रोज जिंदगी के लिए बड़े भाई का घात किया, बावजूद मुझसे डॉक्टर होने के भी आपने कभी मेरी जान लेने का इरादा नहीं किया। फिर मामूली से गौशाला करके छोड़ दिया, मगर मैं आपके लिए मौत का पैगाम लेकर आया। बेवकूफने क्या चुप पाऊंगा, इसलिए कुल काम आप अंगद के सुपुर्द कीजिए और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जरा अपनी तबीयत को संभालो और ये बुद्धिमाना ख्याल अपने दिल से निकालो। अगर यही कायरपन छोड़ोगे जो राजा से वादा किया है उसको निभाओगे, आखिर बेवफा उस कायर कहलाओगे। खबरदार ऐसा निकम्मा ख्याल कभी अपनी तबीयत पर ना लाना। जो तुम इनसे वादा कर चुके हो वो पूरा करने के लिए अपनी जान पर खेल जाना, मगर एहसान फरमोशी का दार तुम पर न लगाना। मेरी अब आखिरी कड़ी है, मेरे सर पर मंडरा रही है, इसलिए आप मेरी अंत्येष्टि का सामान तैयार करो। ये जगदीश्वर तुम्हारे पास आ रखते ले मंदिर कसम माँ की कसम इसको हो जाता है देख सच में अपने बाप को नहीं मानी। मेरे लाल मत रो, देख आया ना शक्ल सही लग रही है। दुनिया जो मेरा नाम देने बाप अरे सोचो वाला मेरू बड़ो हिट हो गया लेना देने रख लो बड़ मुआ के ठोकर बन लग रहा है।
रखी देख देवी वजन थोड़ा चलती आ रहा जरा सब्र करो, यार तुम्हारा ये फजूल रोना है, इनके बालिगे को वापस नहीं आना है। जरा पसंद बजाय इसके कि तुम इस तरह उदाई करे, बेहतर है कि इनके अंत्येष्टि संस्कार की तैयारी करें। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਦਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੱਕ